हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, झारखंड होमगार्ड दुमका जिला में कुल 737 पदों पे भर्ती आई है। कितना? 737 पदों पे भर्ती है, जिसमें से ग्रामीण और शहरी दोनों है। ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे देखिए, शहरी के लिए 70 सीटें हैं और ग्रामीण के लिए 667 सीटें हैं, 667, और 17 सीट जो है शहरी के लिए। चलिए जानते हैं डिटेल में कब से फॉर्म भराएगा, कैसे फॉर्म भराएगा, क्या हाइट रहेगा, क्या वेट रहेगा, ठीक है, दौड़ कितनी होगी, सब कुछ, हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिटेल वीडियो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, सारी बातें। तो देखिए, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी यानी कि झारखंड होमगार्ड जो है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है और अब दुमका जिला की ओर से आया है। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्म है वह ऑनलाइन भरा जाएगा। पहली बात, फॉर्म क्या है? ऑनलाइन भरा जाएगा फॉर्म। ठीक है, सीटों का विवरण देखते हैं कि किस प्रखंड में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो देखिए, दुमका जिला में जो है 10 गो प्रखंड है। इसमें से आपका पहला आता है दुमका मुसफिल। ठीक है, और इसमें जो है आपका पुरुष के लिए 32, महिला के लिए 31 सीटें, कुल 63 सीटें। फिर आता है आपका काठीकुंड। काठीकुंड में 41 दोनों के लिए है, 82 को सीट। फिर आता है गोपी का अंदर। गोपी के अंदर में 62 सीटें, 31। नेक्स्ट आता है शिकारीपाड़ा। शिकारीपाड़ा में आपका 66 सीटें, 86। ठीक है, सॉरी 86 है, 66 नहीं है। नेक्स्ट आता है रानेश्वर। रानेश्वर में 35 और 36 मिला के आपका टोटल 71 सीट बनता है। नेक्स्ट आता है मसलिया। मसलिया में टोटल जो है 66 सीट है, 66। जामा में आपका जो है 45 सीट्स है। फिर आता है जरमुंडी। जरमुंडी में जो है आपका टोटल 67 सीट है। नेक्स्ट आता है सोरैया हाट। सोरैया हाट में आपके टोटल जो है 48 सीट है, 48। और आता है रामगढ़। रामगढ़ में आपके टोटल 77 सीट है। आप जिस ब्लॉक के हैं आपको उसी ब्लॉक से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट बोला गया है कि आपका जितना भी सीट है इसमें 50% जो है रिजर्व कर दिया गया है महिलाओं के लिए, और 5% सीटें, ठीक है, महिलाओं का जो 50% सीट है उसमें से 5% सीट तलाकशुदा, परित्यक्ता, डिवोर्स ऐसी महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, फॉर्म का डेट कब है? तो देखिए, और फॉर्म कितने से कितने उम्र वाले कैंडिडेट भर पाएंगे? तो देखिए, ये फॉर्म जो ऑनलाइन रहेगा और इसमें आपका 19 से 40 वर्ष वाले कैंडिडेट भर पाएंगे। अब 19 साल किनका, कब से डेट को गिना जाएगा? तो अगर आपका जन्म तिथि 1 जनवरी 2025 को 19 वर्ष के हो गए हैं, मतलब 1 जनवरी 2025 अभी चल रहा है आपका नवंबर महीना। ठीक है, 1 जनवरी 2025 को अगर आप 19 साल के हो गए, मतलब लगभग अभी आप 20 साल के होंगे। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और अधिक से अधिक 40 वर्ष वाले फॉर्म को भर पाएंगे। मतलब 18 वर्ष वाले नहीं, बिल्कुल नहीं, 18 वर्ष वाले नहीं भर पाएंगे। आगे देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो बोला गया है कि ग्रामीण के लिए 7वीं पास और शहरी के लिए 10वीं पास है। अगर 7वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आप 10वीं के सर्टिफिकेट से भी काम चला सकते हैं ग्रामीण वाले। ठीक है, और सब कुछ अपलोड करना होगा, कैसे फॉर्म भरना है वो सारी चीज ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। झारखंड होमगार्ड का फॉर्म कैसे भरे इसको लेकर वीडियो बनाया गया है। मापदंड की बात करें, कितनी हाइट चाहिए? तो देखिए, लंबाई जो है 162 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि 5 फुट 4 इंच, 162 सेंटीमीटर। इसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 162 है। एसटी एससी जो पुरुष उम्मीदवार है, ठीक है, एसटी और एससी पुरुष उम्मीदवार, इसके लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट 148 सेंटीमीटर आंकी जाएगी। दैट मीन्स 4 फुट 10 इंच के आसपास होता है। ठीक है, 148 सेंटीमीटर। हाँ, चाहे आप जनरल हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महिला के लिए किसी भी कैटेगरी से हो 148 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, चेस्ट की बात करें तो गर्ल्स, लेडीज का चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा, बॉयज का केवल किया जाएगा। इसमें से जनरल ओबीसी का 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और एसटी एससी का 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए बॉयज कैंडिडेट। लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुल, यही सब में आपको करना होगा। दौड़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दौड़, यही सब में आपको मार्क्स बनाना है, अंक लाना है। दौड़ में आपका जो है 20 अंक रहेगा। कितना नंबर? दौड़ 20 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 1600 मीटर की रेस दौड़नी होगी, 1600 मीटर की रेस। ठीक, और इसे आपको कितना, तो 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट करना है, तो आपको मिलेगा 20 अंक।
20 अंक लेते आएंगे तो आपको एक्सीलेंट मिलेगा 20 अंक। तो दौड़ में मैक्सिमम 20 मार्क्स मिल सकता है तभी जब आप 5 मिनट या उससे पहले करेंगे, उससे कम करेंगे तो ये इस तरह से अंक मिलेगा। 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में अगर आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। 6 मिनट के बाद अगर आप दौड़ में शामिल होते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा पुरुष उम्मीदवार के लिए। जो महिला उम्मीदवार है उनमें 20 मिनट 8 मिनट में अगर आप दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। अगर आप 10 मिनट तक 1600 मीटर की दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लीजिएगा, ठीक है, तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, हाई जंप की बात कर लेते हैं। हाई जंप मतलब ये वाला, ठीक है, कितना ऊंचा आप फांद पाएंगे। तो अगर आप देखिए इसमें आपको मैक्सिमम 10 अंक दिया जाएगा, ठीक है। 10 अंक लाने के लिए आपको 5 फीट से ज़्यादा हाइट कूदना होगा। तो आप मान के ही चले कि 5 फीट से ज़्यादा हाइट को कूदेंगे, 5 फीट कम से कम, तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। उससे कम कूदेंगे तो फिर आपको इस तरह से अंक दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, और मिनिमम 4 फीट आपको कूदना ही पड़ेगा 5 अंक के लिए। 4 फीट से कम हाई जंप लगाते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अगला आता है आपका गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स वालों के लिए है कि 4 फीट अगर आप हाई जंप करते हैं तो आपको 10 अंक दे दिया जाएगा। मिनिमम 3 फीट कूदना ही होगा जिसमें आपको 5 अंक मिलेगा। 3 फीट से कम कूदते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप मतलब ऐसा वाला छलांग लगाने वाला, तो ठीक है, ऐसा छलांग लगाते हैं, स्लाइड करते हैं, बस वो वाला। तो इसमें अगर आप इसमें अगर आपको 10 अंक लेना है तो 16 फीट जंप लगाना होगा पुरुष उम्मीदवार को, ठीक है। 10 अंक मिलेगा। कम से कम 12 फीट लगाइएगा, 5 अंक मिलेगा। उससे कम कीजिएगा, 12 फीट से कम, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। गर्ल्स के लिए 13 फीट कूदना होगा, 13 फुट, ठीक है। या 13 फीट अगर आप फांदिएगा तो आपको 10 अंक मिलेगा। कम से कम 9 फीट फांदना ही होगा 5 अंक के लिए। 9 फीट से कम कूदते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये गर्ल्स के लिए देख लिए। तो अब मैं बता देता हूँ कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो टोटल 40 मार्क्स के आधार पे होता है। 40 में से जो जिस ज़्यादा नंबर लाते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्शन मिलता है। जैसे दौड़ में 20 नंबर में 20 नंबर आप लेते आए, और हाई जंप में 20 में 20 10 में 10 लेते आए, लॉन्ग जंप में भी 10 में 10 लेते हैं। तो 40 में 40 अगर आप लेते आते हैं, और एग्जाम केवल होता है सुर्ती लिखने वाला, क्वालिफाइंग होता है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100%, अगर आप मेडिकल में नहीं चढ़ते हैं तो, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट पुल होता है, ये केवल क्वालिफाई करने का है। शॉर्ट पुल में एक आपको बड़ा सा पत्थर जैसा दे दिया जाएगा और फेंकने बोलेगा, ठीक है। कम से कम 16 फीट अगर आप फेंक लेते हैं पुरुष उम्मीदवार तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। और महिला उम्मीदवार अगर आप 10 फीट फेंक लेते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उससे कम फेंकिएगा तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। ये सब कराने के बाद आपका एक रिटन टेस्ट होता है, हिंदी लेखन परीक्षा, जिसमें आपको जो है एक किसी टॉपिक से सुर्ती लेख लिखने को बोलता है, ठीक है, निम्न जैसा लिखने को बोलता है। और फिर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं। 100 नंबर का रहता है, 30 नंबर लाना होता है। अगर आप 30 नंबर लेते आते हैं तो क्वालिफाई माने जाते हैं। 40 नंबर के अलावा ऑटो वाला सब ना एकदम परेशान कर देता है। 40 नंबर तो उधर हो गया दौड़ वगैरह में। 10 नंबर एक्स्ट्रा होता है, ये 50 नंबर टोटल सिलेक्शन होता है। अगर कोई कैंडिडेट जो मैट्रिक पास है तो उसको 4 नंबर दिया जाएगा एक्स्ट्रा। अगर कोई इंटर पास है तो उसको 6 नंबर दिया जाएगा। अगर किसी ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है तो उसको 8 मार्क्स दिया जाएगा। अगर किसी ने MA MCOM MSc ये सब PG लेवल का पढ़ाई किया है तो उसको 10 मार्क्स दिया जाएगा। मतलब 40 नंबर उधर से लेते हैं आप, ठीक है, दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप से, और 10 नंबर इधर से अगर आप लेते आते हैं तो आपका 50 नंबर हो जाएगा। भाई कोई निकाल नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप मेडिकल फिट है तो कोई नहीं निकाल पाएगा। और फिर भी मिनिमम अगर आप 40 नंबर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो है 40 तो सबका मिलेगा ही। कितना मिल जाएगा, मैं मान के चलता हूँ कि हर कोई इंटर पास जरूर होगा, ठीक है। तो 40 नंबर उधर अगर आप लेते हैं तो और इधर 6 नंबर, 46 नंबर तो हर किसी का मिल जाएगा जो लोग एक्सीलेंट मारेंगे, ठीक है। तो एक्सीलेंट मारना ही पड़ेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, फॉर्म फीस कितना है। तो फॉर्म फीस 100 रुपया रहेगा, 100 रुपया फॉर्म फीस लिया जाएगा। फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो आपका जो फॉर्म है वह नोट डाउन कर लीजिएगा। 18 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस है, उसके 3 दिन बाद 18 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा। और 2 दिसंबर तक फॉर्म भरने का डेट रहेगा। कितना, 2 दिसंबर, हाँ भाई, 18 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। 18 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक।